हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज लोक सेवा आयोग जो हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो है जो हमारी प्रवक्ता उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह गौ के अंतर्गत जो है सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में जो परीक्षा है 2020 की विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में दोस्तों जो है 571 पदों की प्रवक्ता की पदों की सीधी भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है दोस्तों वो है 12 अक्टूबर 2020 से यानी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों पश्चात। और साथ ही दोस्तों इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 1 नवंबर 2020 रखी गई है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र को स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट समस्त जो अभिलेख हैं वो कार्यालय को जमा कराने की अंतिम तिथि भी 16 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। साथ ही इसका जो विज्ञापन है दोस्तों वो आप लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके देख सकते हैं। अभी मैंने देखा ये अपलोड नहीं किया है, जल्द हो सकता है कि आज की डेट में या फिर 12 तारीख से पहले पहले ये अपलोड कर देगा। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये प्रवक्ता या हम लेक्चरार जैसे हम बोलते हैं, इसमें जो इसकी भर्ती प्रक्रिया की जो प्रक्रिया थी वो अब चेंज कर दी गई है। पहले इंटरव्यू के माध्यम से इसका फाइनल सिलेक्शन होता था, लेकिन अब इंटरव्यू को इसमें से हटा दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें प्री और जो मेन परीक्षा रखी गई है। चलिए जानते हैं कि क्या इसका मुख्य सिलेबस है, इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा में क्या क्या रखा गया है और इसकी मुख्य परीक्षा में अब क्या रखा गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जितने लोग भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे और इसमें 150 नंबर का एक पेपर होगा। और ये इसकी परीक्षा तिथि, इसका परीक्षा अवधि का जो समय होगा 2 घंटे का होगा। और ये जो इसमें जो विषय होने वाले हैं वो शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन होगा। अब इस शिक्षण अभिरुचि में और सामान्य अध्ययन भी इसमें डिवाइड कर रखा है कि कितने कितने मार्क्स का आएगा। इसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड होगा, हिंदी भी इंक्लूड होगी। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है इस स्क्रीनिंग परीक्षा में। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। तो शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों 40 प्रश्नों की संख्या होगी और ये 40 मार्क्स का होगा। और फिर अगली बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। और सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से संबंधित आएगा। इस पर 30 नंबर के आपके उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। फिर बात करते हैं 25 नंबर के आप लोगों का रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे और जो 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर का होगा। फिर बात करते हैं सामान्य हिंदी 20 नंबर की होगी। इस प्रकार आप लोगों को हम देखें तो 20 नंबर की हिंदी, 25 नंबर का आपका सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, आपके 45 मार्क्स हो गए। और 30 मार्क्स का आपका उत्तराखंड से संबंधित 75 मार्क्स हो गए। और 40 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि 75 और 40। और इस प्रकार हम देखते हैं 115 नंबर का आप लोगों का ये पार्ट हो जाता है। शेष जो बचा उसमें आएगा आपका जीएस वाला पार्ट, डिटेलिंग। आप लोगों का ये डिटेलिंग जो इसका सिलेबस डिटेलिंग है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे डाल सकते हैं, देख सकते हैं सही से। साथ ही आप जान लेते हैं इसकी मुख्य परीक्षा में क्या होने वाला है और क्या रखा गया है। और ये न्यू संशोधित आपका सिलेबस अपडेट किया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। चलिए अब जानते हैं जो इसकी मुख्य परीक्षा है उसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आपका जो चयन होना है वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 200 होगी, अधिकतम अंक भी 200 होंगे और अवधि इसमें 3 घंटे की मिलेगी। यानी आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों को 200 प्रश्नों की संख्या होगी। और उस 200 नंबर की परीक्षा में जितने भी मार्क्स आएंगे आप लोगों के, उसी के बेस पर मेरिट आप लोगों की बनेगी, उसी में सिलेक्शन चयन आपका होगा। अब इसमें कौन कौन से वो विषय रखे गए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 16 तक के जितने भी विषय हैं इसमें 200 नंबर का, मात्र 200 नंबर का पेपर होगा और उसी पेपर के आधार पर आप लोगों का चयन होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में अब तक का जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं और अभी भी नहीं जुड़े हैं। तो मुख्य परीक्षा में आप लोगों को 200 नंबर का मार्क्स होगा, 200 नंबर के पेपर होगा जिसमें 200 नंबर के मार्क्स होंगे, उसी के बेस के आधार पर आप लोगों का चयन होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं इसकी जो न्यूनतम योग्यता रखी जाती है, यदि आप लोग पीजी हैं इस सब्जेक्ट से, इस किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी हैं, साथ ही आपने बीएड करा है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यही इसकी योग्यता है। साथ ही आप लोगों को एक 150 मार्क्स की आप लोगों को प्री परीक्षा देनी है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आप लोगों को 200 मार्क्स का एक मुख्य परीक्षा देनी है संबंधित विषय से संबंधित।
और उसके आधार पर आप लोगों का चयन होगा। बाकी दोस्तों आप लोग लग जाइए तैयारी पे, और मेरे हिसाब से ये जल्द करवाएगा। अभी लोक सेवा आयोग के पास ज़्यादा परीक्षाएं भी पेंडिंग नहीं हैं, और जल्द ही इसकी जो है स्क्रीनिंग परीक्षा घोषित होगी। और फिलहाल आप लोग फॉर्म भरिए, उसके बाद इस परीक्षा के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्क्रीनिंग की तैयारी करें, फिर उसके बाद अपना जो आपका विषय है उस पर आधारित तैयारी करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।